बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है वो ख़त्म हो गया था, एंड हो गया था। अब हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर जो है इसमें हम डेटाबेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स, जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारा लेक्चर है उसके कंटेंट्स होंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल की, और इन तीनों की कुछ सिमिलर टर्म्स जो डेटाबेस में यूज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि फील्ड के लिए सिमिलर टर्म कौन सी है, रिकॉर्ड के लिए कौन सी है और फाइल के लिए कौन सी यूज़ होती है। सबसे पहले हम फील्ड को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने फील्ड को थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया था, आज उसी को थोड़ा सा रिवाइज हम कर रहे हैं। ये आपके सामने एक टेबल जो है वो क्रिएट किया है। इसके अंदर रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट और एज, ये फील्ड्स हैं। इन फील्ड्स के अंदर ये मैंने डाटा जो है वो कुछ एंटर किया है। रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड है ये पूरा, नेम इसका बिलाल है, क्लास इसकी सेकेंड ईयर है, सब्जेक्ट इसका कंप्यूटर है और इसकी एज जो है वो 15 ईयर्स है। रोल नंबर 2 जो है वो ABC है, सेकेंड ईयर इसकी क्लास मैथ्स और 16 एज, और इसी तरह से रोल नंबर 3 का भी ये रिकॉर्ड है। स्टूडेंट्स, जब आप बात करते हो कि ये रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड है तो ये रिकॉर्ड किस लिहाज से है? इस फील्ड्स के लिहाज से है। आप कहते हो कि रोल नंबर 1 का नेम ये है, क्लास ये है, सब्जेक्ट इसने ये ऑप्ट किया है और एज इसकी जो है वो ये है। अगर यहाँ पे फील्ड्स कुछ और होती तो जाहिर सी बात है उसी लिहाज से इसके अंदर डाटा भी जो है वो कुछ और होता। जो आपके पास डाटा जब आप एंटर करते हो वो फील्ड के अकॉर्डिंगली जो है वो एंटर करते हो। आपका रिकॉर्ड जो बनता है वो इन फील्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो बनता है। फील्ड्स जो है वो ज़ाहिर है आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करेंगी। जिस तरह की आपकी सॉफ्टवेयर की, आपकी डेटाबेस की नीड होगी उसी तरह की आप फील्ड्स जो है उनको स्पेसिफाई करोगे। तो आप कहते हो कि अ फील्ड इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ डाटा स्टोर्ड एज अ पार्ट ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड। अब इसको सिंगल यूनिट इसलिए कह रही हो कि रोल नंबर एक अलग सिंगल यूनिट है, नेम अलग से सिंगल यूनिट है, क्लास है, सब्जेक्ट है, एज है, और जब ये मिलती हैं तो फिर एक रिकॉर्ड बनता है डेटाबेस का। सेकेंडली, ईच रिकॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ 1 और मोर फील्ड्स। ये आपके सामने है। आप इस वक्त 5 फील्ड से मिलके आपका एक रिकॉर्ड बन रहा है रोल नंबर 1 का, विच कॉरिस्पॉन्ड टू कॉलम्स इन डेटाबेस टेबल। यानी फील्ड्स जो हैं, ये जो रिकॉर्ड है ये रो में आता है, और जो फील्ड्स होती हैं वो जाहिर है ये कॉलम वाइज जो है ये आपके पास फील्ड है। यानी रोल नंबर 1 जो है ये, रोल नंबर नेम जो है वो ये, इसकी फील्ड जो है वो ये इसका डाटा है। इसी तरह से क्लास, ये इसका डाटा है। लेकिन जब आप एक रिकॉर्ड की बात करोगे तो वो आपका एक रो है। हम आगे भी डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में इसको। उसके बाद फील्ड्स आर ऑफन रेफर्ड एज एट्रीब्यूट। आप फील्ड के लिए जो दूसरी टर्म यूज़ करते हो वो कौन सी है? एट्रीब्यूट। यानी हम ये भी कह सकते हैं रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट या एज जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं इस टेबल के। और फिर दूसरी बात एक और लास्ट इसमें है, इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम द लेंथ ऑफ फील्ड कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल। ये लेंथ ऑफ फील्ड का मतलब ये है कि जो इसके अंदर डाटा आपने एंटर करना है वो उसमें आप कैरेक्टर्स को फिक्स भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो कि वेरिएबल लेंथ के हो। यानी अगर आपने फिक्स किया हो कि इसके अंदर 10 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो फिर अगर नाम जो है वो इतना लंबा है कि 10 कैरेक्टर्स से बड़ा है तो क्या होगा कि आप 10 कैरेक्टर्स तो एंटर हो जाएंगे, उसके बाद आपका डाटा जो है वो एंटर नहीं होगा। तो वो आपके पास जो है फिक्स्ड लेंथ होगा। वेरिएबल लेंथ का मतलब ये है कि आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि आपका कितना कैरेक्टर्स इसमें एंटर हो सकते हैं, वो आप जितने मर्जी कैरेक्टर्स जो है वो एंटर कर लो। बेहतर ये होता है कि जब आप डाटाबेस को क्रिएट कर रहे हो तो जब आप फील्ड्स को करो तो आप उसमें जो है वो स्पेसिफाई ना करो कि इसमें जो है वो कितने कैरेक्टर्स आने चाहिए या कितने, यानी वेरिएबल लेंथ होना चाहिए, फिक्स्ड लेंथ जो है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला जो है वो है डेफिनेशन रिकॉर्ड की। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि रिकॉर्ड क्या है। ये आपके पास पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड है। यानी जब आप इन एट्रीब्यूट्स के अंदर
वैल्यूज़ फिक्स कर देते हो, डाटा एंटर करना शुरू कर देते हो, तो वो आपके पास रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। ये आपके पास पूरा का पूरा ये एक रो जो है, ये आपके पास एक रिकॉर्ड है, ये जो है ये आपके पास एक दूसरा रिकॉर्ड है। ये रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड है, ये रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड है। तो अ डेटाबेस रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन सेट ऑफ फील्ड्स फॉर अ गिवन रिलेशनल टेबल। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ये आपके पास ये कलेक्शन ऑफ फील्ड्स जो है ना वो है, तो एक सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट करने का क्या मतलब है इसका, ये रोल नंबर 1 का है, जाहिर है एक सिंगल यूनिट है रोल नंबर 1, उसका पूरा का पूरा जो है ये रिकॉर्ड है। इसी तरह से ये रोल नंबर 2 का पूरा रिकॉर्ड है। ईच रिकॉर्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर फील्ड्स विच कॉरेस्पॉन्ड टू कॉलम इन अ डेटाबेस टेबल। वो हमने पहले भी डिस्कस किया। जाहिर सी बात है रिकॉर्ड जो है वो फील्ड्स के अकॉर्डिंगली ही होते हैं। फील्ड्स कुछ और होंगी तो रिकॉर्ड भी उसी लिहाज से होगा। अगर यहाँ हम फील्ड ये वाली ना रखते, इसकी बजाय कोई और रखते, रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, सब्जेक्ट की बजाय हम कोई फ़ोन नंबर रख लेते, तो फिर उस लिहाज से उसका रिकॉर्ड भी बिल्कुल ज़ाहिर है उस फील्ड्स के लिहाज से जो है वो हो जाता। नेक्स्ट जो है वो फाइल है। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने इस वक्त सेकेंड ईयर की क्लास के 5 बच्चों के रोल नंबर, उनके नेम, उनके सब्जेक्ट और उनके एड्रेसेस लिखे। ये आपके पास इस वक्त एक फ़ाइल है। जब आप इसको अलग-अलग से बात करोगे तो ये फील्ड्स हैं। जब आप इसकी बात करते हो तो ये एक रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, फिर ये तीसरा रिकॉर्ड है, ये चौथा रिकॉर्ड है, ये 5वां रिकॉर्ड है, और जब आप ओवरऑल बात करोगे तो ये आपके पास एक फ़ाइल है। इसको हम डाटा सेट भी कहते हैं। तो क्या है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। ये एक सिंगल यूनिट है। कैसे, ये सेकेंड ईयर की क्लास का डाटा है जो कि 5 बच्चों का डाटा है, 5 स्टूडेंट्स का जो है वो डाटा है। तो ये एक सिंगल यूनिट है। जैसे रोल नंबर एक सिंगल यूनिट है, एक रिकॉर्ड एक सिंगल यूनिट है, लेकिन जब आप ओवरऑल फाइल की बात करोगे तो ये भी तो एक ही फाइल है ना, सेकेंड ईयर की क्लास की फाइल। तो इसलिए ये भी एक सिंगल यूनिट के तौर पे आप इसको ट्रीट करते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सिमिलर टर्म्स जो है वो हम जो है वो देख रहे हैं। फील्ड की सिमिलर टर्म जो है वो डाटा आइटम भी है। ये आपने याद रखनी है इसको अच्छे से, क्योंकि ये एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। उसके बाद इसको हम डाटा एलिमेंट भी बोलते हैं या एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। रिकॉर्ड की सिमिलर टर्म क्या है, रो या फिर टपल। इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है टपल। ये पूरी की पूरी जो रो है इसको हम कहते हैं वन टपल। ये जो रो है इसको हम कहते हैं वन टपल, या हम इसको कह सकते हैं अक्रेंस ऑफ टेबल या एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी के बारे में हम कल वाला जो टॉपिक है हमारा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो फाइल है इसको हम टेबल भी कह सकते हैं। ये आपके पास एक फाइल है 2 स्टूडेंट्स की सिर्फ, तो ये एक टेबल भी तो है आपके सामने। इसको हम रिलेशन भी बोलते हैं या डाटा सेट भी बोलते हैं या डाटा ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग एक एंटिटी भी बोल सकते हैं। यानी फाइल को हम एक एंटिटी भी जो है वो बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह अगले वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि टेबल या रिलेशन के बारे में ही होगा, और कुछ फर्दर टर्म्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये आज के टॉपिक के लिए ये डेफिनेशंस हैं बेसिक लेवल की, जो आपने अच्छे से जो है वो लर्न करनी है। थैंक यू सो मच।